हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो एक नए सीरीज के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएंगे। तो चलिए बिना कुछ और बोले इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर से कोई बच्ची कहती है मुझे मेरी माँ के पास जाना है। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एक औरत जो आदमी का एक पैर पकड़ते हुए उस आदमी से कहती है ये चैन हान तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे शर्त में यूज करने की। उसे छोड़ दो, उसके बदले मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तभी हम देखते हैं ये चैन रुक जाता है। फिर वो उस औरत से कहता है तुम जो इनकम करते हो वो 2 राउंड गैम्बल खेलने के लिए भी काफी नहीं होता, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ब्रदर हुई को क्या पसंद है। तभी वो आदमी उस औरत का बाल पकड़ते हुए उसे चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम शर्त की रकम कल तक पे नहीं करते तो फिर वो लोग हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमारे पार्ट्स को दूसरी जगह में भेज देंगे। तो अच्छा ये होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। कहते ही वो आदमी उस औरत को दूर चिटक के फेंक देता है। और हम देखते वो बच्ची अपनी मम्मी को पुकार रही होती है और वो औरत अपनी बच्ची को जाता हुआ देखकर वो उस आदमी से मतलब ये चैन से कहती है मेरी बच्ची को मुझे वापस करो, मैंने कहा ना मेरी बच्ची को वापस करो। कहते हुए वो औरत अपनी बच्ची को ये चैन के हाथ से छुड़ाकर ये चैन को दूर धक्का देता है, जिसकी वजह से ये चैन का पैर एक बोतल के ऊपर जा लगता है और अगले पल वो स्लिप करके फर्श पे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ देर के लिए सन्नाटे छा जाते हैं और अगले पल हम देखते हैं ये चैन के सर से खून निकल रहा होता है जो वो औरत देख रही होती है। और हम देखते हैं वो बच्ची हान हान अपनी मम्मी से कहती है हान हान बहुत ज्यादा डरी हुई है मम्मी। जो सुनकर उसके मम्मी कहती है रो मत बच्ची, अब सब कुछ शांत हो चुका है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन तभी कोई अगले पल दरवाजे को किक मार के खोलता है और कहता है ये चैन कहाँ है रे तू, जल्दी से मेरे सामने आ, कलेक्शन का टाइम हो गया, शर्त का जो रकम है वो मुझे दे अभी। तभी वो आदमी फर्श की ओर देखता है जहाँ पर वो देख पाता है ये चैन जो जमीन पे गिरा हुआ होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। और वो आदमी ये चैन को इस तरह के हालत में देखकर ये चैन से कहता है क्या तुम ये किस तरह का एक्टिंग कर रहे हो, क्या मरने का एक्टिंग कर रहे हो क्या, अगर तुम मर भी जाते हो तब भी तुम्हें पे करना होगा, मैंने सही कहा ना मैम। कहते हुए वो आदमी उस औरत की ओर देखने लगता है जो सुनकर वो औरत चिल्लाते हुए कहती है मेरे घर से बाहर निकलो। और हम देखते बाहर जो लोग होते वो भी यह आवाज सुन लेता है और अगले पल वो सारे लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे लोगों का भीड़ होता हुआ देखकर वो आदमी चिल्लाते हुए उन सारे लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या देखने आया हो, यहाँ पे कोई गैंगस्टर यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पे कलेक्शन के लिए आया है, समझे, जल्दी से सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। जो सुनकर एक आदमी उस आदमी से कहता है ओ तो अभी कलेक्शन का नाम लेकर तुम बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ क्या तुम्हें कानून का डर नहीं है। उस आदमी की ये बात सुनकर गैंगस्टर उसे कहता है ओल्ड मैन क्या तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होना है क्या मैं अपने बंदों से कह के तुम्हारे घर के ऊपर अटैक करवाऊं क्या तुम्हें अब सही लगेगा। जो सुनकर उस आदमी की फटके 4 हो जाता है। तभी वो आदमी वहां से जाते हुए कहता है अरे नहीं मैं तो यहाँ पे गलती से आ गया, मुझे जल्दी से जाके शॉप में ध्यान रखना होगा। तभी उन सारे पड़ोसियों के जाने के बाद वो गैंगस्टर उस नेम से कहता है तो मैम अब कंटिन्यू किया जाए। जो सुनकर वो औरत हान हान को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है मेरे करीब भी मत आना, जो भी मेरे करीब आएगा वो आज मेरे साथ ही मरेगा। उस औरत के इस तरह के बात सुनकर वो सारे गैंगस्टर वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी उनका जो लीडर होता है वो कहता है जब तुम पैदा भी नहीं होते तब से मैं नाइफ से खेल रहा हूँ और तुम मुझे अभी चाकू का डर दिखा रहे हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चाकू को कैसे यूज किया जाता है। कहते हुए वो गैंगस्टर उस औरत के हाथ से उसका जो नाइफ होता है उसको छीन लेती है और अगले पल उस नाइफ से उस औरत के कब्र पे एक कट लगाता है जो देखकर गैंगस्टर्स के चमचे वहाँ पे लाल टपकाने लगते हैं। और हम देखते हैं उस औरत का बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है जो देखकर वो गैंगस्टर काफी ज्यादा ठरकी वाली नजरों से देखता है और चाकू को लिक करते हुए कहता है आप तो इतने भी बुरी नहीं हो मैडम। और लेकिन अगले पल वो वहाँ पे चिल्ला देता है और हम देखते हैं हान हान जो उस गैंगस्टर की पैर पे काट दिया होता है और अपने चमचों से कहता है ये कमीना बच्ची ये कहाँ से आएगा, जल्दी से इसे पकड़ो। तभी उसका एक चमचा आकर हान हान को पकड़ लेता है और हम देखते हैं हान हान जो मम्मी मम्मी चिल्ला रही होती है जो देखकर वो औरत उस गैंगस्टर से कहती है प्लीज उसे जाने दो, मेरी बेटी को जाने दो, तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, प्लीज मेरी बेटी को जाने दो, वो एक छोटी बच्ची है। तभी वो गैंगस्टर कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ मैं ले जाऊंगा आज। तभी वो औरत कहती है क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है, क्या तुम्हें हेवन का डर नहीं है। जो सुनकर वो गैंगस्टर उस औरत के और भी ज्यादा नजदीक आते हुए उसे कहता है तो फिर ठीक है आज हेवन को ही आने दो मुझे रोकने के लिए। तभी हम आसमान पर देखते बिजलियां चमकने लगता है और हम अगले पल देखते एक बिजली आके सीधा घर के थ्रू होते हुए ये चैन के बॉडी में एंटर हो जाता है जो देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी अगले पल ये चैन खड़ा हो जाता है और अगले पल उस गैंगस्टर को हाथ को पकड़ लेता है और ये चैन को खड़ा देखकर वो औरत काफी ज्यादा चौंक जाती है और ये चैन को हाथ को पकड़ते हुए देखकर वो गैंगस्टर कहता है हैंडसम ये चैन क्या हुआ। और ये चैन मनीमन कहता है मौत की वजह से इस बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ब्लडलेस हुआ है जिसकी वजह से ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, मुझे जितनी जल्दी हो सके सिचुएशन को एंड करना होगा वरना सिचुएशन आगे चल के और भी ज्यादा खराब हो सकता है।
तभी ये चन गैंगस्टर से कहता है, मैं तुम्हें बस एक मौका दूंगा, बच्ची को छोड़ दो और अपनी पलटन लेके यहाँ से निकलो, समझे मेरी बात। और हम देखते हैं जो गैंगस्टर होता है और उसका चमचे काफी ज्यादा शौक में होते हैं। तभी जो गैंगस्टर होता है वो हंसते हुए जोर जोर से कहता है, क्या तुम पागल हो गया क्या चिकने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने के लिए कहने के लिए, चलो कोई ना, सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। कहते ही वो गैंगस्टर उस नाइफ को लेकर सीधा ये चेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो ये चेन होता है वो अपने हाथ को यूज करके उसका नाइफ को वहीं पर ही ब्लॉक कर लेता है। तभी ये चेन कहता है, लूटियम डिवाइन असेंबली, मैं अपने सारे पोटेंशियल को यूज करता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं उसके बॉडी के आसपास काफी सारे लाइटनिंग स्पार्क होते हैं और हम देखते हैं उसका मसल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और तभी अगले पल वो उस गैंगस्टर के हाथ को कस के पकड़ लेता है, जिस वजह से उस गैंगस्टर को काफी ज्यादा तकलीफ होता है और वो चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं ये चेन उसके हाथ को वहीं पर ही तोड़ दिया है, जो देखकर वो औरत और उस गैंगस्टर के सारे चमचे काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी गैंगस्टर का एक चमचा चिल्लाते हुए ये चेन से कहता है, ये बहुत ज्यादा हो गया चिकने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर हाथ उठाने की, दोबारा करके देखो फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। जो सुनते ही ये चेन गैंगस्टर के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो गैंगस्टर होता है उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है और धड़ाम से जाके जमीन पे गिर जाता है। तभी उसका एक चमचा आकर उसका उठाता है और दूसरे पंटर से कहता है, ब्रदर्स जल्दी जाओ और उसका काम यहीं पर ही खत्म कर दो। उस चमचे की ये बात सुनकर जो बाकी के जो चमचे थे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अगले पल उस जगह को छोड़कर कुत्ते की तरह भाग जाता है। अपने चमचों को भागता हुआ देखकर गैंगस्टर कहता है, सच में इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। देखो अपने ही बॉस को यहाँ पे छोड़ के भाग गया, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा लॉयल होते हैं। तभी गैंगस्टर अपने उस लॉयल चमचे से कहता है, अगर तुम इस कमीने चिकने को यहाँ पर मार देते हो तो फिर मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। जो सुनते ही वो चमचा भी वहाँ से भाग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बॉस मैं जाके ब्रदर हुई को बुला के लाता हूँ, जो आपका बदला जरूर लेगा। तभी ये चैन उस गैंगस्टर के पास आता है। अपने पास ये चैन को देखकर वो गैंगस्टर ये चैन से कहता है, हे चिकने, नो 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 ब्रदर चैंग, अगर तुम ब्रदर हुई को ऑफेंड करते हो तो फिर तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जो ये चैन होता है वो एक्सप्रेशनलेसली गैंगस्टर से कहता है, यहाँ से दफा हो जा। जो सुनकर वो गैंगस्टर कहता है, हाँ ठीक है सर, कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है और चिल्लाते हुए ये चैन से कहता है, कमीने तू यहाँ पर रुक, भागना मत। अभी हम घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर जो माहौल होता है थोड़ा सा शांत होता है और वो औरत कहती है, ये चैन। तभी हनहन कहती है, मॉम। जो सुनते ही जो औरत होती है वो अपने बच्ची के पास जाती है और अपनी बच्ची को गले से लगा लेती है और हनहन से कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हनहन बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गई। तभी साइड से ये चैन कहता है, जल्दी से सारा सामान पैक करो और इस जगह से निकल जाओ, अगर तुम लेट करते हो तो मुश्किल हो जाएगा, वो लोग तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। ये चैन की इस तरह का बात सुनकर वो औरत ये चैन को देखने लगती है और ये चैन भी उस औरत को देखने लगता है और वो औरत ये चैन से कहती है, और तुम। जो सुनकर ये चैन कहता है, मेरा खुद का। लेकिन अगले पल उसके सर में काफी जोर से दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर वो औरत और वो बच्ची भी काफी ज्यादा स्टॉक जाती है। तभी ये चैन मनी मन कहता है, डैम, मैंने अपने फिजिकल बॉडी का लिमिट्स को एक्सीड कर दिया, मैंने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने वुंड्स को हील किया था, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पा रहा, ब्लड निकल रहा है। तभी वो औरत ये चैन के पास आती है और उसे कहती है, ये चैन क्या हुआ, मुझे इस तरह से डराओ मत। तभी ये चैन उस औरत से कहता है, मेरी मदद करो। जो सुनकर वो औरत कहती है, हिल, लेकिन मैं हिल कैसे करूँ तुम्हें, हमारे पास हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं है, रुको मैं पड़ोसी से मांग के लाती हूँ। जो सुनकर ये चैन कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। कहते हुए ये चैन उस औरत को गले से लगा लेता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे ये चैन एक अनोखे तरीके से अपने आप को हील करेगा। तो अगर आपको जानना है वो टेक्निक कौन सा है तो चैनल पे बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावनारा।